राधा माधव कुंज बिहारी। जमुना तीर बनचारी। यमुना तीर बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। नंदन व्रज जन रंजन यशोदनंदन व्रज जन रंजन। जमुना तीर बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। मेरी आवाज आ रही? अभी आ रही है प्रभु जी, ब्रेक हो हाँ, रही थी फिर। ये माता जी ना इंटरनेट यहाँ इनका कमरा बंद है, इंटरनेट अपना मोबाइल से किया, ये बहुत बड़ गड़बड़ कर रहा है। अभी मुझे 1 मिनट लगेगा आने में। जी प्रभु जी।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, नेट थोड़ा गड़बड़ करेगा, ये मोबाइल से लगा रखा है, तो जितना हो सकता है चल करते हैं। श्री शुक पहले श्लोक से पढ़ते हैं। श्री शुक वाच खट्वांगा दीर्घ बाहुश्च रघु तस्मात् पृथुसभा अजः ततो महाराजः तस्मात् दशरथो अभवत्। मेरे साथ पढ़िए। श्री शुक वाच श्रीशुक उवाच खट्वांगा दीर्घ बाहुश्च खट्वांगा दीर्घबाहुश्च रघु तस्मात् पृथुसभा रघुस्तस्मात् पृथुश्रवाः अजः ततो महाराज अजतो महाराजस्तु अजः ततो महाराजः अजतो महाराजः तस्मात् दशरथो अभवत्। तस्मात् दशरथो भवत्। शब्दार्थ है श्री शुक वाचा। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा खट्वांग महाराज खट्वांग से दीर्घ बाहु नामक पुत्र च तथा रघु तस्मात् उससे रघु तस्मात् उससे रघु उत्पन्न हुआ। किसे? दीर्घ बाहु से। पृथुसभा साधु तथा विख्यात अजह अज नामक पुत्र तथा उससे महाराज तस्मात् से दशरथ नामक अभवत उत्पन्न हुआ। अभी देख रहे हैं कि मनु के ही वंशावली चल रही है। मनु से हुआ, चलते चलते खट्वांग महाराज आए। खट्वांग महाराज से वर्णन है। मेरे साथ पढ़िए। सुखदेव गोस्वामी ने कहा सुखदेव गोस्वामी ने कहा महाराज खट्वांग का पुत्र दीर्घ बाहु हुआ। महाराज खट्वांग का पुत्र दीर्घबाहु हुआ और उसके पुत्र विख्यात महाराज रघु हुए। और उसके पुत्र विख्यात महाराज रघु हुए। यानी खट्वांग महाराज के पोता रघुवंश उसी के नाम से कहलाता है। महाराज रघु से अज उत्पन्न हुए। महाराज रघु से अज उत्पन्न हुए और अज से महापुरुष महाराज दशरथ हुए। और अज से महापुरुष महाराज दशरथ हुए। तस्या अपि भगवान ऐसा साक्षात ब्रह्ममयो हरिः चतुर्थ अगाध पुत्रत्वं पार्थितः सुरैः राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्ना इति संज्ञया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। आवाज का ब्रेक हो रही है प्रभु जी। हाँ वही। तस्यापि भगवान ऐसा
तस्यापि तस्यापि भगवानेश साक्षात् ब्रह्ममयो हरिः साक्षात् ब्रह्ममयो हरिः अंश अंशेन चतुर्ध अगाध अंशांशेन चतुर्भागात् पुत्रत्वं प्रार्थितः सुरैः पुत्रत्वं प्रार्थितः सुरैः राम लक्ष्मण भरत राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इति संज्ञया शत्रुघ्न इति संज्ञया। शब्दार्थ है तस्य महाराज दशरथ के अपि भी भगवान ऐसा ये सभी साक्षात प्रत्यक्ष ब्रह्ममय पर ब्रह्म या परम सत्य हरि भगवान अंश अंशेन पूर्ण अंश के अंश से चतुर्धा 4 प्रकार के विस्तार अगाध स्वीकार किया पुत्रत्वम पुत्र बनना भगवान ने प्रार्थितः प्रार्थना किए जाने पर सूर्य देवताओं के द्वारा राम भगवान रामचंद्र लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न तथा शत्रुघ्न इति इस प्रकार संज्ञा विभिन्न नामों से देवताओं द्वारा प्रार्थना करने पर भगवान परम सत्य अपने अंश तथा अंशों के अंश के भी अंश अंश के साथ के साथ साक्षात प्रकट हुए उनके पवित्र नाम थे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न राम लक्ष्मण भरत तथा शत्रुघ्न। ये विख्यात अवतार महाराज दशरथ के पुत्रों के रूप में महाराज दशरथ के पुत्रों के रूप में 4 स्वरूपों में प्रकट हुए 4 स्वरूपों में प्रकट हुए। तात्पर्य माता हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। भगवान रामचंद्र तथा उनके भाई लक्ष्मण भरत एवं शत्रुघ्न ये सभी जीव तत्व न होकर विष्णु तत्व है। भगवान अनेक रूपों में अपना विस्तार करते हैं। अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम। यद्यपि वे सभी एक ही है किंतु विष्णु तत्व के अनेक रूप एवं अवतार होते हैं। जैसा कि ब्रह्म संहिता 5.39 पुष्टि की गई है। रामादिमूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन्ति। भगवान अनेक रूपों में विद्यमान है यथा राम लक्ष्मण भरत तथा शत्रुघ्न और ये रूप उनको सृष्टि के किसी भी कोने में स्थित हो सकते हैं। ये सभी रूप स्थायी रूप से शाश्वत रूप से ईश्वर के व्यष्टि रूपों में विद्यमान रहते हैं और ये समान शक्तिशाली अनेक दीपकों के तुल्य होते हैं। भगवान रामचंद्र लक्ष्मण भरत तथा शत्रुघ्न ये सभी विष्णु तत्व होने के कारण समान शक्तिशाली है। देवताओं की प्रार्थना करने पर ये दशरथ महाराज दशरथ के पुत्र बने। हरे कृष्ण। हाँ, ये सौभाग्य था उनके दशरथ और उनकी पत्नियों को ये सौभाग्य मिला देवताओं के प्रार्थना करने पर। तस्य अनुचरितम राजन ऋषिभिः तत्त्वदर्शिभिः श्रुतम हि वर्णितम त्वया सीतापते मुहुः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। बड़ी आ रही आवाज आ रही है। तस्य अनुचरितम राजन ऋषिभिः तत्त्वदर्शिभिः श्रुतं हि वर्णितं भूरि त्वया सीतापते मुहुः।
शब्दार्थ है तस्य भगवान रामचंद्र तथा उनके भाइयों का अनुचरितम दिव्य कार्यकलाप राजन हे राजा। ये सुखमुनि परीक्षित महाराज को कह रहे हैं। ऋषि भी तत्वदर्शी परम सत्य को जानने वाले सुतम सुना गया हे निस्संदेह वर्णितम शुद्ध ढंग से वर्णित भूरी अनस्टेबल सीतापति सीता के पति भगवान रामचंद्र के मुँह बारंबार। मेरे साथ पढ़िए। हे राजा परीक्षित, हे राजा परीक्षित, भगवान रामचंद्र के दिव्य रामचंद्र के भगवान रामचंद्र के दिव्य दिव्य कार्यकलापों का वर्णन वर्णन साधु पुरुषों द्वारा किया गया है, जिन्होंने सत्य का दर्शन किया है। जिन्होंने सत्य का दर्शन किया है। दर्शन किया है। क्योंकि आप सीतापति रामचंद्र के विषय में क्योंकि आप सीतापति रामचंद्र के विषय में बारंबार सुन चुके हैं। बारंबार सुन चुके हैं। अतः मैं इन कार्यकलापों का वर्णन मैं इन कार्यकलापों का वर्णन संक्षेप में ही करूंगा। संक्षेप में ही करूंगा। कृपया सुने। कृपया सुने। हाँ, बहुत संक्षेप में है। आप देखते हैं रामायण इतनी बड़ी है, यहाँ बहुत संक्षेप में, बहुत छोटे कुछ पन्नों में ही इनके बारे में बताया गया है। तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, वो तो आपने सुना ही होगा सब जगह, और पर्टिकुलरली हमारे देश में तो हर व्यक्ति को रामायण के बारे में पता है, बचपन से कहीं न कहीं सुनते आते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं परीक्षित महाराज को, मैं संक्षेप में ही बताऊंगा। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सुशील गुप्ता प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी दंड प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। आधुनिक राक्षस जो डॉक्टरेट डिग्री धारी होने के कारण विद्वान होने का स्वांग करते हैं, उन्होंने सिद्ध करने का प्रयास किया है कि भगवान श्री रामचंद्र पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर न होकर सामान्य व्यक्ति हैं। किंतु जो विद्वान हैं और आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत हैं, वे ऐसे मतों को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। वे परम सत्य के जानने वाले तत्वदर्शियों द्वारा प्रस्तुत किए गए भगवान श्री रामचंद्र एवं उनके कार्यकलापों के वर्णन को ही स्वीकार करेंगे। जो परम सत्य को जानते हैं, श्रीमद् भगवद गीता 4.34 में श्री भगवान उपदेश देते हैं, तत्विद्धि प्रतिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिश्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानं तत्वदर्शिनं दर्शिनः। गुरु के समीप जाकर सत्य का जानने का प्रयास करो, विनीत होकर उनसे जिज्ञासा करो, उनकी सेवा करो। वह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकता है, क्योंकि उसने सत्य का साक्षात्कार किया है। जब तक कोई तत्वदर्शी ना हो, श्री भगवान को तत्वतः न जानता हो, तब तक वो श्री भगवान के कार्यकलापों का वर्णन नहीं कर सकता। अतएव यद्यपि कहने को तो अनेक तथाकथित रामायण हैं, किंतु उनमें से कई तो यथार्थ रूप में प्रमाणित नहीं हैं। कदाचित भगवान श्री रामचंद्र के कार्यकलापों का वर्णन अपनी कल्पना, तर्क वितर्क या भौतिक भावों के आधार पर किया जाता है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र की विलक्षणताओं को काल्पनिक मानकर उनका वर्णन नहीं करना चाहिए। भगवान श्री रामचंद्र के इतिहास का वर्णन करते समय श्रील सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को बतलाया कि आपने भगवान श्री राम की कार्यकलापों के विषय में पूर्व से सुन रखा है। इससे स्पष्ट है कि 5000 वर्ष पूर्व भी श्री रामचंद्र की अनेक कथाएं या रामायणें थी और अभी भी अनेक हैं, किंतु हमें केवल तत्वदर्शियों द्वारा लिखित कथाओं को सुनना चाहिए। ज्ञानिन तत्वदर्शिनः ऐसे तथाकथित पंडितों की किताबों को नहीं, जो मात्र डायरेक्ट डिग्री के आधार पर ज्ञानी होने का मिथ्याभिमान करते हैं। ये श्रील सुखदेव गोस्वामी द्वारा दी गई चेतावनी है। ऋषिभिः तत्वदर्शिनः। यद्यपि वाल्मीकि रचित रामायण एक बृहद ग्रंथ है,
किंतु इन्हीं कार्यकलापों को श्रील सुखदेव गोस्वामी ने थोड़े से ही श्लोकों में सार रूप में प्रस्तुत किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी माता धन्य प्रणाम, धन्यवाद। हरे कृष्ण। प्रभुपाद सतर्क कर रहे हैं कि वाल्मीकि रामायण जो है विशाल ग्रंथ है, तो वो उसको कह रहे हैं कि वो रामायण जो है उसको आप लेके चल सकते हैं, क्योंकि रामायण में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने उसमें कुछ चेंजेस भी किए हैं इनके अनुसार, इसलिए सतर्क होके पढ़ें, क्योंकि अपने मन से कोई जोड़ नहीं सकता कोई श्लोक। हाँ, आपका ये तर्क हो सकता है कि मध्वाचार्य ने ऐसा किया है। मध्वाचार्य ने ऐसा नहीं किया। भागवतम में उन्होंने कहा कि इसके साथ ये श्लोक भी ऐड होने चाहिए, श्लोक बदल के नहीं किया। मध्वाचार्य महान विद्वान थे और उन्होंने जैसे हमने पढ़ा 5वें स्कंद में, उन्होंने कहा कि इस पर ये भी ऐड किए जा सकते हैं, प्रमाणिक। भगवान के महान भक्त माधवाचार्य इतने महान थे जिनको भागवतम पूरी याद थी, 18,000 श्लोक बिल्कुल कंठस्थ उनको माधवाचार्य। उनके गुरु ने उनसे कहा कोई एक अध्याय सुनाओ। उन्होंने कहा मैं 5वां सुनाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा 5वां अध्याय तो बहुत कठिन है। तो उन्होंने कहा कि मैं वही सुनाना, तो सुनाया, गुरु को प्रसन्न कर दिया। अभी हम ये 4था श्लोक जो पढ़ रहे हैं वो भी 5वें स्कंद की तरह है, इसलिए मैं आपके साथ एक एक शब्द करके आगे बढ़ूंगा। मेरे साथ पढ़िए। गुरु अर्थे त्यक्त राज्यो, गुरु अर्थे त्यक्त राज्यो, व्यचरद अनुवनम पद्म पदभ्याम व्यचरदनुवनं पद्मपदाभ्यां प्रियायाः पाणिस्पर्श अक्षमाभ्यां पाणिस्पर्शाक्षमाभ्यां मृजित पथरुजोयो मृजितपथरुजोयो हरीन्द्र अनुजाभ्यां हरीन्द्रानुजाभ्यां वैरूप्यात् शूर्पणाख्या वैरूप्याच्च शूर्पणख्या प्रिय प्रिय विरह रुष आरोपित प्रिय विरह विरहारुषारोपित भ्रूविजृंभ भ्रूविजृंभ तस्त्र अब्धिः बद्धसेतुः तस्त्राब्धिर्बद्धसेतुः खलदव दहनः फलदवदहनः कौसलेन्द्रो अवतात नः कौसलेन्द्रो नः मतलब हमारे लिए। गुरु अर्थ है अपने पिता के वचनों का पालन करने हेतु त्यक्त राज्य है, राजा का पद छोड़कर बेचरत घूमते रहे, अनुभवम एक जंगल से दूसरे जंगल में, पद्म पदभ्याम अपने चरण कमलों से, प्रियाया अपनी प्रिय पत्नी सीता देवी के साथ, पानी स्पर्श अक्षमाभ्याम जो इतने कोमल थे कि सीता की हथेलियों के स्पर्श को भी सहन नहीं कर सकते थे, मृजित पथरुजः मार्ग पर चलने से जिनकी थकावट घट जाती थी, यह जो भगवान हरीन्द्र अनुजाभ्याम वानर राज हनुमान तथा अपने छोटे भाई लक्ष्मण को साथ लिए वैरूप्यात कुरूप करने के कारण शूर्पणखा नामक राक्षसी का प्रिय विरह अपनी पत्नी के वियोग से दुखी होकर
रुषा आरोपित भ्रुजंभ, क्रोध में उठी अपनी भ्रुकुटी के हिलने से त्रस्त डरा हुआ अवधि समुद्र बद्ध सेतु, समुद्र के ऊपर पुल बांधने वाला, खर दवदहन, दावाग्नि की तरह रावण जैसे ईर्ष्याल पुरुषों का वध करने वाले कोमल इंद्र, अयोध्या के राजा अवधात रक्षा करने के लिए प्रसन्न हूँ न हमारी। मेरे साथ पढ़े, अपने पिता के वचनों को अपने पिता के अपने पिता के वचनों को अक्षत रखने के लिए अक्षत रखने के लिए भगवान रामचंद्र ने भगवान रामचंद्र ने तुरंत ही राजपथ छोड़ दिया तुरंत तुरंत ही राजपथ छोड़ दिया और अपनी पत्नी सीता देवी के साथ और अपनी सीता देवी के साथ एक जंगल से दूसरे जंगल में, एक जंगल से दूसरे जंगल में अपने उन चरण कमलों से घूमते रहे अपने उन चरण कमलों से घूमते रहे जो इतने कोमल थे कि जो इतने कोमल थे कि वे सीता की हथेलियों का स्पर्श भी सहन नहीं कर सकते थे। भगवान के साथ, श्री भगवान के साथ उनके उनके अनुज लक्ष्मण तथा वानरों के राजा हनुमान भी थे। या एक अन्य वानर सुग्रीव भी थे। ये दोनों जंगल में घूमते हुए राम लक्ष्मण की थकान मिटाने में सहायक बने। शूर्पणखा की नाक तथा कान काटकर उसे कुरूप बनाकर भगवान सीता देवी से बिछुड़ गए। अतः वे अपनी भौहें तानकर सागर को डराया। क्रुद्ध हुए और सागर को डराया। जिसने भगवान को अपने ऊपर से होकर पुल बनाने की अनुमति दे दी। तत्पश्चात भगवान रावण को मारने के लिए दावानल की भांति उसके राज्य में प्रविष्ट हुए। ऐसे भगवान रामचंद्र हम सबों की रक्षा करें। अब समझ सकते हम कितना ब्रीफ किया है, कितना ब्रीफ। एक 5वें श्लोक में ही श्रीलंका पहुंचा दिया वेद व्यास ने, क्योंकि जरूरत नहीं थी डिटेल में सबको बता। विश्वामित्र अध्वरेयेन मारीच आद्या निशाचरा पश्यतो लक्ष्मणस्य हता ऋतपुंगवा। मेरे संग विश्वामित्राध्वरेयेन मारीच आद्या निशाचराः
पश्यतो लक्ष्मणस्य एव पश्यतो पश्यतो लक्ष्मणस्यैव लक्ष्मणस्यैव हतानैरितपुङ्गवा। हतानैर्हृतपुङ्गवा। शब्दार्थ है विश्वामित्र अध्वरे, ऋषि विश्वामित्र की यज्ञशाला में ये जिसके रामचंद्र जी द्वारा मारीच इत्यादि निशाचरा अज्ञान के अंधकार में रात में घूमने वाले असभ्य व्यक्ति पश्यतः लक्ष्मणस्य लक्ष्मण द्वारा देखे जाकर एवं निसंदेह हता मारे गए। नैरित पुंगवा राक्षसों के बड़े बड़े सरदार। मेरे साथ पढ़िए। अयोध्या नरेश अयोध्या नरेश भगवान रामचंद्र ने भगवान रामचंद्र ने विश्वामित्र द्वारा संपन्न किए गए विश्वामित्र द्वारा संपन्न किए गए यज्ञ के क्षेत्र में अनेक राक्षसों तथा असभ्य पुरुषों का वध किया। जो तमोगुण से प्रभावित होकर रात में विचरण करते थे। ऐसे रामचंद्र में जिन्होंने लक्ष्मण की उपस्थिति में इन असुरों का वध किया, हमारी रक्षा करने की कृपा करें। हाँ, भगवान की स्तुति भी है आखिरी में। यो लोक वीर समितौ धनुरे समुग्रम सीता स्वयंवर गृहे तृषता उपनीतम आदाय बाल गजलील इवेक्षुयष्टिम सज्जीकृतं नृप विकृष्य बभज्ज मध्ये। पहले छठा पढ़ लेते हैं आपके साथ, मेरे साथ पढ़िए। यो लोक वीर समितौ धनुरे समुग्रम यो लोक वीर समितौ धनुरे समुग्रम सीता स्वयं वर गृहे तृषतोपनीतम आदाय बाल गजलील इवेक्षुयष्टिम सज्जीकृतं नृप विकृष्य बभज्ज मध्ये। अब मैं सातवां पढ़ता हूँ पहले, फिर आपके साथ पढ़ो जी। जित्वा अनुरूप गुणशील वयो अंग रूपाम सीता विधाम श्रियम उरसी। फिर देखे ध्यान से। सीता विधाम श्रियम उरसी अभिलब्धमानाम मार्गे ब्रजन भृगुपते व्यनयत प्ररूढ़म दर्पम महीम कृत यह त्रिराज बीजाम। मेरे साथ पढ़िए। जित्वा अनुरूप गुणशील वयो अंग रूपाम जित्वानुरूप गुणशील वयोंग रूपाम सीता विदाम श्रियम रसी अभिलब्धमानाम मार्गे ब्रजन भृगुपते व्यनयत प्ररूढ़म मार्गे ब्रजन भृगुपतेर्व्यनयत प्ररूढ़म दर्पम महीम कृत
यह त्रिराज बीजाम दर्पम महिमकृत यस्त्रारबीजम् राजबीजाम। शब्दार्थ है यह जो रामचंद्र लोक वीर समितौ समाज में या इस संसार में अनेक वीरों के मध्य धनुष ऐसम शिव जी का उग्रम अत्यंत कठिन सीता स्वयंवर गृहे उस सभा भवन में जहां सीता देवी अपना पति चुनने के लिए खड़ी थी त्रिशत उपनीतम 300 आदमियों द्वारा उठाकर लाया गया धनुष आदाय लेकर बाल गज लीला गन्ने के जंगल में हाथी के बच्चे की भांति कार्य करते हुए एवं सदृश इक्षुयष्टिम गन्ने का खंड सज्जीकृतम धनुष की डोरी चढ़ा दी नृप हे राजा झुकाकर बभंज तोड़ डाला मध्य बीच से जित्वा जीतकर अनुरूप अपने पद तथा सौंदर्य के अनुकूल गुणशील आचरण वय उम्र अंग शरीर सीता नामक श्रियम लक्ष्मी को उर्वशी बक्ष स्थल पर अभिलब्ध माना सदैव रहती है मार्गे पथ पर व्रजन जाते हुए भृगुपति का जनयत विनष्ट किया प्ररूढ़म अत्यंत गहरा दर्पम घमंड महिम पृथ्वी को अकृत विनष्ट सात गुणी मेरे साथ पढ़िए हे राजन हे राजन ये राजा कौन है परीक्षित महाराज सुना रहे हैं सुखपाल भगवान रामचंद्र की लीलाएं भगवान रामचंद्र की लीलाएं हाथी के बच्चे के समान अत्यंत अद्भुत थी हाथी के बच्चे के समान अत्यंत अद्भुत थी हाँ क्योंकि वो तब किशोर थे उस सभा भवन में जिसमें सीता देवी को अपने पति का चुनाव करना था उन्होंने इस संसार के वीरों के बीच भगवान शिव के धनुष को तोड़ दिया भगवान शिव के धनुष को तोड़ दिया यह धनुष इतना भारी था कि इसे 300 व्यक्ति उठाकर लाए थे लेकिन भगवान रामचंद्र ने इसे मोड़कर डोरी चढ़ाई और बीच से उसे वैसे ही तोड़ डाला जिस तरह हाथी का बच्चा जिस तरह हाथी का बच्चा गन्ने को तोड़ देता है इस तरह भगवान ने सीता देवी का पाणी ग्रहण किया जो उन्हीं के समान दिव्य रूप सौंदर्य आचरण आयु तथा स्वभाव से युक्त थी निसंदेह वे भगवान के वक्ष स्थल पर विद्यमान लक्ष्मी प्रतियोगियों की सभा में से उसे जीत कर
उसे जीत जीत कर उसके मायके से लौटते हुए उसके मायके से लौटते लौटते हुए हुए भगवान रामचंद्र को भगवान भगवान रामचंद्र रामचंद्र को को परशुराम मिले। परशुराम मिले। परशुराम मिले। यद्यपि परशुराम अत्यंत घमंडी थे, यद्यपि यद्यपि परशुराम अत्यंत परशुराम घमंडी अत्यंत थे, घमंडी थे, क्योंकि उन्होंने इस पृथ्वी को क्योंकि उन्होंने इस पृथ्वी को 21 बार राजाओं से विहीन बनाया था। इस बार 21 राजाओं से बार विहीन बनाया राजाओं था, से विहीन बनाया था। हाँ, यानी क्षत्रियों को। किंतु वे किंतु तो वे वे क्षत्रियवंशी राजा क्षत्रियवंशी क्षत्रिय राजा राजा भगवान राम से पराजित हो गए। भगवान राम भगवान से राम पराजित हो से गए। पराजित हो गए। हाँ, लड़ाई नहीं हुई, लेकिन वो बाद में जब पता लग गया, उनको नमस्कार किया। यह सत्य पास परिभीद पितुः निदेशम स्त्रैणस्य च अपि शीर्षा जगृहे सभार्यः राज्यं श्रियं प्रणयनः सुहृदो निवासं त्यक्त्वा ययौ वनं सून् त्यक्त्वा वनम असून इव मुक्त संगः। मेरे साथ पढ़िए। यह सत्य पाश परिवेद पितुः निदेशम यह ये सत्य पाश परवीत पितुर्निदेशम स्त्रैणस्य च अपि शिरसा जगृहे सभार्यः त्रैणस्य चापि शिरसः जगृहे सभार्यः राज्यं श्रियं प्रणयिनः सुहृदो निवासम् राज्यं श्रियं प्रणयिनः सुहृदो निवासम् त्यक्त्वा ययौ वनम् असून इव मुक्त संगः। त्यक्त्वा ययौ वनमसूनिव मुक्तसंगः। यह जो रामचंद्र सत्यपाश परिवीत पितुः, अपने पिता का जो अपनी पत्नी को दिए गए वचन से बंधे थे, दशरथ, सबको पता है। निर्देशम आदेश स्त्रीणस्य निसंदेह सिर पर जगृहे स्वीकार किया सभार्य अपनी पत्नी प्रणयन संबंधी जन त्याग कर ययो चले गए वनम वन को संग मुक्त जी। मेरे साथ पढ़िए। अपनी पत्नी के वचनों से बंधे पिता का आदेश पालन करते हुए अपनी पत्नी के वचनों से बंधे पिता का आदेश पालन करते हुए भगवान रामचंद्र ने भगवान रामचंद्र ने उसी तरह अपना राज्य, ऐश्वर्य, मित्र, शुभ चिंतक, निवास तथा अन्य सर्वस्व त्याग दिया। जिस तरह मुक्त आत्मा अपना जीवन त्याग देता है, तब वे सीता सहित जंगल में चले गए। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। अनीता श्रीवास्तव माता जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। महाराज दशरथ की 3 पत्नियां थी। इनसे कैकेयी ने इनको अपनी सेवाओं से प्रसन्न कर लिया था, अतः उन्होंने उसे वर देना चाहा था, किंतु कैकेयी ने कहा था कि उपयुक्त अवसर पर मांग लेंगे। फलतः रामचंद्र जी के राजतिलक के अवसर पर कैकेयी ने अपने पति से प्रार्थना की कि वे उसके पुत्र भरत को राजगद्दी और रामचंद्र को वनवास दे। वचनबद्ध होने के कारण महाराज दशरथ
वचनबद्धों ने कहा, महाराज दशरथ ने अपनी प्रियतमा के कहने पर रामचंद्र को जंगल जाने का आदेश दे दिया और भगवान ने आज्ञाकारी पुत्र के रूप में तुरंत ही आदेश मान लिया। उन्होंने बिना किसी संकोच के अपना सर्वस्व त्याग दिया। जिस प्रकार कोई मुक्त आत्मा या महान योगी बिना किसी भौतिक आश्रय के अपना जीवन त्याग देता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। ये कौन सा हरे अध्याय कृष्ण। चल रहा है? क्योंकि मेरी ये शादी थी ना, इसलिए हम क्लास नहीं कर पाए थे। ये 10वां अध्याय। अच्छा प्रभु जी, हरि ओम। रक्षः स्वसुः व्यकृतरू रूपम त्रिशिख अधूषण मुख्य बंधु जग्ने 14 सहस्रम पारणि सहस्रम अपारणीय, अपार होना चाहिए था, हाँ है, सहस्रम अपारणीय कोदंड पाणि, ये पाणी ही रा उड़ जाएगा, अटमान उवास कृच्छम। मेरे साथ पढ़े, रक्षस्वसु व्यकृत रूपम अशुद्ध बुद्धे व्यकृत रूपम अशुद्ध हरे कृष्णा बुद्धे। हरे कृष्णा। दूषण मुख्य बंधु तस्याखरतिशिरदूषणमुख्य बंधु जग्ने 14 सहस्रम अपारणीय जग्ने 14 सहस्रमपारणीय कोदंड पाणि अटमान उवास कृच्छम। कोदंडपाणिरटमानुवास कृच्छम्। शब्दार्थ, रक्षः स्वसु, राक्षस रावण की बहन शूर्पणखा के व्यकृत राम द्वारा कुरु किए जाने पर रूपम स्वरूप मुख अशुद्ध बुद्धे, क्योंकि काम वासना के कारण उसकी बुद्धि दूषित हो चुकी थी, तस्या उसके खर त्रिशिर दूषण मुख्य बंधों त्रिशिर दूषण इत्यादि दोषों को जग में भगवान राम ने मारा। 14 सहस्रम जार अपारणीय अकल्पनीय कोदंड धनुष बाण पाणी अपने हाथ में वहां निवास किया। कक्षा पढ़े, जंगल में घूमते हुए घूमते हुए वहां पर अनेक कठिनाइयों को झेलते तथा अपने हाथ में महान धनुष बाण लिए भगवान रामचंद्र ने काम वासना से दूषित रावण की बहन के नाक कान काटकर उसे कुरूप कर दिया। उन्होंने उसके 14,000 मित्रों को भी मार डाला। जिनमें खर त्रिशिर तथा दूषण मुख्य थे। हाँ, ये आपको पता है, मुझे नहीं पता था कि 14,000 मित्रों को भी मार डाला। आप लोगों को पता था ये? हाँ जी प्रभु जी, पता था ये। भाई एक श्लोक और करते हैं क्योंकि बहुत दिक्कत हो रही है। सीता कथा श्रवण दीपित हृतशयेन
सृष्टम विलोक्य नृपते दस कंधरेण जग्ने अद्भुतेन वपुषा स्मतो अपकृष्टो मरीचमासु विशिखेन यथा कम उग्र। मेरे साथ पढ़िए। सीता कथा श्रवण दीपित हित शयेन सीता कथा श्रवण दीप हितशयेन सृष्टम विलोक्य नृपते दस कंधरेण शिष्टं विलोक्य नृपते दशकन्धरेण जग्ने अद्भुतेन वपुषा स्मतो अपकृष्टो जग्नेऽद्भुतेन वपुषः समतोऽपकृष्टो मारीचम आशु विशिखेन यथा कमुग्रह मारीचमाशु विशिखेन यथा कुमुग्रः। शब्दार्थ है सीता कथा, सीता के विषय में बातें श्रवण सुनकर दीपित उत्तेजित हृत शयन रावण के मन की काम वासना द्वारा सृष्टम उत्पन्न विलोक देखकर नृपते हे राजा परीक्षित 10 कंधरेण 10 सिरों वाले रावण द्वारा जगने भगवान राम ने मारा। अद्भुत एण वपुषा सोने के मृग द्वारा आश्रमतः अपने आश्रम से अपकृष्ट दूर भटका कर मारीचम असुर मारीची की जिसने सोने के मृग का रूप धारण किया था आसु तुरंत विशिखेन तीक्ष्ण बाण से यथा जिस तरह कम दक्ष को सा शिव जी ने उग्र शिव जी ने। मेरे साथ पढ़े। हे परीक्षित हे परीक्षित जब 10 सिरों वाले रावण ने जब 10 सिरों वाले रावण ने सीता के सुंदर एवं आकर्षक स्वरूप के विषय में सुना सीता के सुंदर एवं आकर्षक स्वरूप के विषय में सुना तो उसका मन काम वासनाओं से उत्तेजित हो उठा तो उसका मन वासना से उत्तेजित हो उठा और वह उनको हारने गया। और वो उनको हारने गया। रावण ने भगवान रामचंद्र को रावण ने भगवान रामचंद्र को उनके आश्रम से दूर ले जाने के लिए उनके आश्रम से दूर ले जाने के लिए सोने के मृग का रूप धारण किए। सोने के मृग का रूप धारण किए मारीच को भेजा मारीच को भेजा और जब भगवान ने उस अद्भुत मृग को देखा और जब भगवान ने उस अद्भुत मृग को देखा तो उन्होंने अपना आश्रम छोड़कर उसका पीछा करना शुरू कर दिया। तो उन्होंने अपने आश्रम छोड़कर उसका पीछा करना शुरू कर दिया। अंत में उसे तीक्ष्ण बाण से उसी तरह मार डाला जिस तरह शिव जी ने दक्ष को मारा था। एक्चुअली दक्ष को शिव जी ने तो नहीं मारा था, शिव जी के बाण ने मारा था दक्ष को। शिव जी गए नहीं थे, लेकिन हाँ उन्हीं की वजह से मारा गया था। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सितारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे
हरे राम श्री राम राम राम